बच्चों अभी मैं जिस प्रोफाइल पर आपसे बात करूंगा ये पर्टिकुलर प्रोफाइल नीट में, एआईपीएमटी में, अदर स्टेट लेवल पीएमटीज में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से समझो। और बच्चों इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कई बार बच्चे इसको बहुत लेंदी कर देते हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर देते हैं, तो वो अपने साथ ना हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको समझो, उसके बाद मैं वो प्रोफाइल आपके सामने रखूंगा। अगर आपने जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बहुत कम समय में आप सही आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, क्योंकि नीट में सारा खेल बच्चों किस चीज का है, टाइम का है। कम टाइम में आंसर आ गया तो मजे मजे हैं, अगर आपका टाइम ज्यादा किल हो गया तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिस प्रोफाइल की मैं बात करने जा रहा हूं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। अगर आपने एसएचएम पहले नहीं भी पढ़ा तो भी टेंशन मत लो, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। बच्चों एक दो बात समझना, जैसे मान लो कि अगर मैं एसएचएम की बात करूं तो आपको पता है बच्चों कि बीच में एक होती है मीन पोजीशन जिसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर अगर हम जाएं तो सर प्लस एक्स पॉजिटिव ए, मतलब कि ए यहां पर एम्पलीट्यूड है तो उसको हमने बोल दिया प्लस ए यानी कि पॉजिटिव एक्सट्रीम, और यहां पर बच्चों हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, अब एक बात समझो, यहां पर तीन चीजें एक साथ चलती हैं। क्या है सर, अगर मान लीजिए पार्टिकल यहां पर कहीं है तो मीन पोजीशन से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलते हैं बच्चों x। फिर पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और पार्टिकल का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। बच्चों अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो एक बात समझिएगा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो जब पार्टिकल बच्चों मीन पोजीशन पर होगा तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है a ओमेगा, यानी कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तब इसकी वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम होती है a ओमेगा। लेकिन वही पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, चाहे वो प्लस a पर हो चाहे वो माइनस a पर हो, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो बच्चों यही पार्टिकल ध्यान से समझना, यही पार्टिकल जब यहां पर होगा तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन पार्टिकल बच्चों यहां पर या यहां पर होगा तो ध्यान रखिए एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होता है। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होता है, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होता है। तो बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड होता है a ओमेगा स्क्वायर। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन बच्चों मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसी तरह यहां पर भी बच्चों एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, कितना होगा, a ओमेगा स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में। अच्छा वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है भाई, वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पर a ओमेगा, लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है पार्टिकल इधर जा रहा हो और ये भी हो सकता है पार्टिकल इधर जा रहा हो, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होगा। अगर आपको इतना भी पता है तो बच्चों अब जो मैं प्रोफाइल दिखाऊंगा विद इन सेकेंड हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूं। तो मान लो बच्चों यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको रखता हूं आपके सामने। मान लो बच्चों x बराबर आपको गिवन है a cos ओमेगा t। ठीक है, x क्या बच्चों गिवन है, a cos ओमेगा t। अब हमसे यहां पर बोला गया कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए, है ना। हमसे क्या बोला गया बच्चों, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए, और हमसे बोला गया आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या है। सबसे पहले बच्चों देखो x बराबर क्या लिखा हुआ है सर, a cos ओमेगा t। इसका मतलब अगर मैं t की जगह जीरो पुट करूं, सबसे पहला काम यही है, आपको चाहे x दिया जाए, चाहे v दिया जाए, चाहे a दिया जाए, सबसे पहला काम क्या है, t की जगह जीरो पुट कर दो। जैसे ही t की जगह जीरो पुट करोगे x की वैल्यू बच्चों यहां पर आ गई a। इसके बाद सर क्या करना है, इसके बाद बच्चों पार्टिकल को लोकेट करो कि t बराबर जीरो पर वो कहां पर है। तो सर t बराबर जीरो पर पार्टिकल x बराबर a पर है, x बराबर a पर है, t बराबर जीरो पर पार्टिकल कहां पर है, x बराबर a पर है। इसका मतलब इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन मिल गई। बहुत आसान। अब मुझसे चाहे vt ड्रॉ करवा लो चाहे at ड्रॉ करा लो, विद इन सेकेंड में ड्रॉ कर सकता हूं, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। बच्चों अगर मुझे vt ग्राफ ड्रॉ करना हो तो यार मुझे एक बात बताओ बच्चों, t बराबर जीरो पर अगर पार्टिकल यहां पर है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। सर इससे यह पता चला ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। t बराबर जीरो पर अगर पार्टिकल x बराबर a पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। एक चीज और पूछें,
इसके कुछ सेकंड बाद या कुछ माइक्रो सेकंड बाद ये पार्टिकल कहां होगा। सोचो एक्सट्रीम तक तो पहुंच ही चुका है, अब तो यहां से लौटेगा, तो इसके कुछ देर बाद अगर आप देखते हो तो ये पार्टिकल बच्चों यहां पर कहीं होगा और इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। यानी कि इनिशियली ये पार्टिकल यहां पर है, लेकिन इससे कुछ माइक्रो सेकंड बाद ये पार्टिकल वापस आएगा ना मीन पोजीशन पर। भाई एक्सट्रीम जितना जाना था चला गया, अब वापस आएगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है सर, नेगेटिव। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है सर, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी 0, उसके बाद इसको नेगेटिव में ले जाओ, लो भाई अब इस तरह का ग्राफ बना दो, हो गया खत्म, सिंपल। भाई इनिशियल 0 तो 0, कुछ देर बाद देखा नेगेटिव तो नेगेटिव में ले जाओ, तो लो ये ग्राफ बन गया। अब इससे आसान और क्या होगा। अगर मुझसे कहा जाए कि नहीं सर हमें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना के दिखाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आसान था, AT ग्राफ बना के दिखाओ तो माने, तो लो भाई AT बना देते हैं। बताओ t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है सर, x बराबर a पर है। बच्चों मुझे बस इतना बताओ कि यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो ध्यान से सुनना सर। पहली बात तो एक्सट्रीम पर है सर, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होता है। दूसरी बात, इस समय एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा सर, a ओमेगा स्क्वायर। तो बस खत्म हो गया, ड्रॉ फटाफट। लो बच्चों बताओ जरा, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, छोड़ो उसको, बस ये बताओ इनिशियली इसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की ओर है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। सर अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में और मैक्सिमम है तो सर नेगेटिव ये हो गया, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर का। तो बस अब नेगेटिव बेटा मैक्सिमम है तो अब इससे तो ऊपर ही आएंगे, बात समझ में आ रही है। तो यहां से ऐसा वाला बन जाएगा ग्राफ, तो ऐसा जहां भी आपको दिखाई दे भाई आंसर हो गया। देख रहे हो बच्चों कितना आसान है। तो बस करना क्या है सर, कैसी भी क्वेश्चन हमें दे दे, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, उससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है और किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन कितना है और किस डायरेक्शन में है। तो कितना है वहां से शुरू करेंगे और कुछ सेकंड बाद क्या होना है उससे हमें पता चल जाएगा ग्राफ कैसा प्लॉट करना है। बात समझ में आई। तो इस टाइप के प्रोफाइल्स पर बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, 2-3 क्वेश्चन देख लो बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने बताया है। अगर ये क्वेश्चन नीट 25 में आया अपने बिल्कुल फोड़ के आएंगे। बात समझ में आ रही है। थैंक यू।